बहुत साल पहले एक राजा था जयवर्धन। वो मौत से डरता था, अमर बनना चाहता था। एक दिन उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को एक यंत्र में बांध सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी परछाई देनी होगी। राजा ने हंसते हुए कहा, ले लो, बस मुझे कभी मरना नहीं है। अमावस की रात यज्ञ हुआ। राजा की परछाई यंत्र में कैद हो गई और उसी पल राजा की आंखें सफेद हो गईं, सांसें रुक गईं। तांत्रिक ने कहा, अब तुम अमर नहीं, कैद हो गए हो और ये महल अब शापित रहेगा हमेशा। अब वो महल वीरान है। लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां राजा लौटता है नई परछाई लेने। जो भी उस महल में गया वापस कभी नहीं आया। अगर कभी किसी महल से आवाज आए, आओ मेरा राज्य तुम्हारा है, तो भाग जाना, क्योंकि हो सकता है अगली परछाई तुम्हारी हो। लेकिन एक बार एक लड़का था, आदित्य। वो इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था। वो कहता था, कोई राजा आत्मा बनकर वापस नहीं आता, ये सब कहानियां हैं डराने की। वो अपने दो दोस्तों के साथ कैमरा लेकर महल में घुस गया। वहां अंदर गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर दरारें, जाले और हवा भी नहीं चल रही थी। तभी उसे मंदिर जैसी घंटी की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर की तरफ से आ रही थी, महल के राजा के शयनकक्ष से, ऊपर की मंजिल। आदित्य ने जैसे ही कदम रखा, उसके कैमरे का स्क्रीन ब्लैक हो गया। फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाकी दोनों दोस्त नीचे ही रह गए। अब आदित्य अकेला था अंधेरे में, और तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, बिल्कुल वैसी जैसी इंसान की होती है, लेकिन वो जमीन से ऊपर। फिर वही आवाज, तुमने खुद ही कहा था मेरा राज्य तुम्हारा है, अब तुम मेरी परछाई। अंतिम झलक। नीचे खड़े दोस्त दरवाजा पीटते रहे, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। सुबह गांव वालों को खबर दी गई। लोगों ने आकर पूरा महल देखा। ना आदित्य मिला, ना उसका कैमरा। सिर्फ एक दीवार पर जली हुई सी एक काली छाया बनी थी, जो धूप में भी हिल नहीं रही थी। आखिरी बात, अब गांव वाले उस महल के पास भी नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं राजा जयवर्धन अकेला नहीं है, उसके साथ आदित्य भी है। और अब वो दोनों हर पूर्णिमा की रात नई परछाई की तलाश में बाहर निकलते हैं। हर चेतावनी, अगर तुम्हें कभी किसी पुराने महल से आवाज आए, आओ मेरा राज्य तुम्हारा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगली परछाई तुम हो सकते हो।